Hello everyone, welcome back to Minty Hub YouTube channel. Hello everyone, welcome back to Minty Hub YouTube channel. Myself Brajesh Kumar Nirala, and today we are going to study relation of trigonometric ratio. So let's begin. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक्स जो रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के, उसके कुछ फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले, देन उसका कुछ प्रूफ देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक ट्रिक देखेंगे जिसके बेसिस पे आप लोग इस फॉर्मूला को, जो इनके रिलेशन होंगे रेशियो का फॉर्मूला, उसे आप इजीली वे में याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, तो नेक्स्ट पेज चलता हूँ। ओके, देखिए तो इसके क्या बेसिक फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, नेम ए बी सी। ओके, एंड ये बेस। ओके, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस। तो जो इसके जितने फॉर्मूले हैं सबसे पहले मैं वो लिख दूंगा ताकि आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सके, अपने तैयार कर सकें, साथ साथ आप लिखते जा सकते हैं। और एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, सॉरी, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को मेरी आवाज़ स्लो लगे तो यूट्यूब में एक फंक्शन है, यूट्यूब वाले ने एक सेटिंग दी है कि आप अपना यूट्यूब में जो वीडियो का स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, तो जिनको मेरा स्पीड ज़्यादा लगता है वो कम कर सकते हैं अपना स्पीड वीडियो का, जिनको मेरा आवाज़ स्लो लगता है वो स्लो मतलब स्पीड अगर कम लगता है तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इसका जो फर्स्ट रिलेशन है वो इस तरह से है। मान लो कि ये जो एंगल है ये थीटा है। ओके, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, और इस यहाँ से आप क्या और निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला, कि जो साइन है वो 1 बाय कोसेक के इक्वल होगा, और जो कोसेक होगा वो 1 बाय साइन के इक्वल होगा। ओके, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। दूसरा आपके पास है tan वाला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से भी आप tan इक्वल टू निकाल सकते हैं, 1 बाय कॉट मीन्स tan कॉट का इन्वर्स होता है, या फिर कॉट निकाल सकते हैं 1 बाय tan थीटा, यानी कि जो कॉट है वो tan का इन्वर्स होता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, एंड सिमिलर वे में सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो ये जो आपको मिले, एक ये, दूसरा और तीसरा, और इसी के बेसिस पे आपको ये भी याद रखना है, एक जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल गया 1 बाय कॉसेक थीटा, आप उसे साइन लिख सकते हैं। अगर कहीं पर मिल गया 1 बाय कॉट तो उसे आप tan लिख सकते हैं, या कहीं पर आपको कॉट मिल गया तो आप tan लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ काम करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ इस तरह से है। ये जो मैं लिख रहा हूँ उससे मैं PDF बनाकर
अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बना बनाया नोट्स मिल जाएगा आपको। ऐसे आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, जो फर्स्ट रेशियो है रिलेशन, वो तो 3 हो गए ऊपर, ये 4, 4th नंबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, देन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा। ओके, यहाँ से भी आप इसे रेशियो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कर सकते हैं। ओके, या फिर tan थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा को आप 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सेक। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से चेंज करके बहुत सारा निकाल सकते हैं। ओके, सेम वे में आप यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट है कुछ आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ, फिर मैं प्रूफ करा दूंगा इन सबको। आइडेंटिटी वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप यहाँ से इसके दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। साइन निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर निकालना चाहें तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि दिख गए तो आपको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। या फिर इसे आप सिर्फ साइन निकालना चाहें तो स्क्वायर इससे आ जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा याद रखना है। सेम वे में अगर कॉस निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा यहाँ से आपका, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका कुछ इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी आप अदर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस, यहाँ पर 1 है, माइनस tan स्क्वायर थीटा है जो अगर इक्वल के इस साइड जाएगा मीन प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ओके, फिर इसे चेंज कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो आपको इसे लेफ्ट साइड ये याद रखने हैं, साथ में आपको ये भी और ये भी। ओके, इसे आप और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से सिर्फ सेक निकालना चाहते हैं, सेक थीटा, तो इसे रूट में चेंज कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से सिर्फ tan थीटा निकालना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ, अगर आप सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कॉसेक स्क्वायर, यहाँ जो कॉस स्क्वायर है ये 1 जो प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये माइनस हो गया, -1। ओके, नेक्स्ट फॉरवर्ड ले सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ यहाँ से कॉसेक निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इस साइड स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ कॉट निकालना चाहें तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। ओके, इतना तो आपको याद रखने ही होंगे। फिर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।